अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर मेरी वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। पहला जो सवाल आया हुआ आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, वो आया हुआ है प्रेमा का। प्रेमा को लाजमी आप लोग सेल करें। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में भी इसकी सेल कॉल दी है। प्रेमा की लाजमी इसको बेच के इससे निकले। अब प्रेमा को बेच के मैं आप लोगों को 2 मजबूत फूड सेक्टर के स्टॉक की बाय कॉल दे दूंगा। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट क्लिक कर लिएगा ताकि अगर मेरी वीडियोस का मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। शरह सूद अगर नहीं भी गिरता ना तो तब भी जो स्टॉक के लेवल मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, लाजमी ये वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया ना, भले 1% गिरे या 1.5% भी गिरे, तो तब भी ये स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर निकलेंगे। लेकिन इनकेस ऐसा होता है ना कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, तो तब भी इन स्टॉक में ना मजीद तेजी दिखने में आएगी। मैं तभी आप लोगों को दोबारा इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। 1,14,113 पे इंडेक्स क्लोज हो, लेकिन 2700 पॉइंट्स की तेजी देख लें आप लोग। ज़्यादातर वो स्टॉक्स उठें और ऊपर गए कि जिनकी मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी ना कि लाजमी खरीदते रहेंगे, शेयर्स ने अपने लेवल को सस्टेन कर रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है डीजीकेसी। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो तब तो ये स्टॉक ना 150 रुपये से भी ऊपर निकल सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी बिल्कुल दिखने में आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने डीजीकेसी की अगेंस्ट ना प्रेमा या वरना कोइस फूड, सल्ले, टीपीएलपी, टीपीएल इस तरह के शेयर्स बाय करे हुए हैं ना, एवेंसियन, ऑक्टोपस, क्योंकि अभी इन स्टॉक में ना मजीद तेजी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को सेल करके डीजी केसी को बाय कर लिया ना, तो ये स्टॉक बड़ी तेजी से आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। आज देख लें कि ज़बरदस्त तेजी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है। मार्केट ओपन होते ही ना बड़ी तेजी से ऊपर निकलता है। 134 रुपये 20 पैसे तक ये शेयर गया है। मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए तभी तो इस स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। लाजमी लाइक पे क्लिक करते रहिएगा ताकि इस वीडियो की रीच ना बड़ी तेजी से मजीद आगे से आगे बढ़े। चलिए सूद ना मैंने थंबनेल पे लिखा है इसीलिए, अगर गिरता है तो फिर तो ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर अनचेंज रहा तो तब भी इस कंपनी की अर्निंग्स देख लें आप लोग कितनी तेजी से बढ़ लिया है ना, तभी तो इसने 136 रुपये तक का हाई लगा दिया। आज ये पहुंचता यहाँ तक, लेकिन फिर सेलिंग आ गई है और सेलिंग की वजह से थोड़ा बहुत ये स्टॉक गिरा और फिर अगेन बैंक जनरेट हुई और मार्केट क्लोज होते होते ये स्टॉक फिर भी 132 रुपये 69 पैसे पे ना उठकर ही 96 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए और क्लोज हुआ है। तो अब क्या कर लेना बनता है, अगर ये गिरता है तो लाजमी इसको बाय करेंगे। जैसे ही अपने 136 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो 136 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ही जो टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, इसका बनता है 148 टू 150 रुपये तक का। तो ये 150 के रेट को ना बिल्कुल हिट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट गिरे ना गिरे, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स देख लेना आप लोग, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की सेल्स, इसमें आके देखें ना कि फाइनेंशियल्स में कि डेली बेसिस पे ना, यानी कि मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है ना, इस कंपनी की अर्निंग सेल्स बढ़ी रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स लॉस में, कंपनी लॉस में है तो फिर तो ये शेयर बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट ना देख लें आप लोग, कंपनी की अर्निंग्स बड़े बड़े जा रही हैं। वो इसीलिए कि बिजनेस ना कंपनी का तेजी से हो रहा है और अभी तो समर सीजन भी है। और अगर समर सीजन में ना मजीद इस कंपनी की सेल्स बढ़ती हैं तो फिर तो ये शेयर आप लोगों को 150 करोड़ टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, 150 रुपये का टारगेट मैंने आप लोगों को उस वक्त से दिया। पता कि जब ये ट्रेड कर रहा था, मुझे अच्छे से याद है ना, इन लेवल पे था 118 120 के रेट पे। मैं अभी इसी हफ्ते की बात कर लेता हूँ, तो मैंने कंटिन्यूसली कहा आप लोगों को लाजमी खरीदें, खरीदने का फैसला करें। ये बड़ी तेजी से ना ऊपर जाएगा और हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करेगा। तो अब देख लें कि दोबारा ये स्टॉक ना बड़ी तेजी से बुलिश ट्रेंड में और ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो इसको बाय करके आप लोग होल्ड कर सकते हैं। 1 महीने की होल्डिंग पे ना सिर्फ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल करेगा, बल्कि शॉर्ट टाइम जिसे कहते हैं ना, कम वक्त में ये स्टॉक ना अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को देके जा सकता है। तो पहली कंपनी डीजीकेसी, इसकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी। इसके अलावा सवालात लोग कर रहे हैं कि सिटी फार्मा ना सीपीएचआर ऊपर जा नहीं पा रहा, आपने इससे पहले भी इस शेयर की बाय कॉल दी है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की ना बाय कॉल दी हुई है कि जब तक ये 80 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो तब तक तो आप लोग ना माइंड में यही रखेंगे सिटी फार्मा ना, जो अगर मजीद ऊपर निकलता है तो ये तो फिर 100 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये 80 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा तो फिर तो आप लोगों को ना 68 से लेकर 72 रुपये तक के ना मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना सिटी फार्मा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो सिटी फार्मा को भी ना आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करें। शॉर्ट टर्म में तो मुश्किल है कि प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे स्टॉक देके जाए, लेकिन 1.5 2 महीने की भी अगर आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना 100 रुपये तक निकल जाएगा। और कैलकुलेट कर लेंगे 84 85 पे ये ट्रेड कर रहा है और 100 रुपये 15 रुपये तक का ना आप लोगों को कम वक्त में ये स्टॉक अच्छा गेन दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। कंपनी की अर्निंग्स देख लेंगे बड़ी तेजी से बड़े बड़े जा रही हैं। मैं आप लोगों को अर्निंग भी दिखा रहा है इसीलिए कि हर क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की सेल्स बढ़ी रही है, तभी तो ये शेयर ना आप लोगों को
ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई दिया ना, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया 105 108 पे ट्रेड कर नहीं पा रहा था, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर देख लें बड़ी तेजी से दोबारा 80s में जाके ये कूल डाउन हुआ, अभी 80s से दोबारा सपोर्ट लेके उठ रहा है। तो अभी आप लोग बाय करें, ताकि अगर ये मज़ीद ऊपर निकलता है तो कम वक्त में ना आप लोगों को अच्छा मुनाफा ये स्टॉक देके जा सकता है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक सवालात लोग कर रहे हैं, डॉल इस कंपनी के स्टॉक करने में काफ़ी महीने बाद ना मैं आप लोगों को आज दोबारा डॉल, डेस्कॉन, ऑक्सीगैम के लेवल और एनालिसिस दिखा देता हूँ। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 25 रुपये 53 पैसे पे ना 6 लाख से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और अच्छा ये स्टॉक उठ के क्लोज हुआ है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि क्या बनता है। वो इसका बनता है 22 से लेके ना 24 रुपये तक का, लेकिन 24 से ये 1.5 रुपये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जो इसका बनता है ना भारी रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 27 टू 28 रुपये तक का। 28 के लेवल पे अगर ये ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को 28 से ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो यही इसका बनता है भारी रेजिस्टेंस एरिया 28 रुपये का। लेकिन अगर ये मजीद बिकता है ना इन रेटों पे, तो फिर ये आप लोगों को दोबारा नीचे निकलता हुआ दिखाई देगा। और नीचे निकलते हुए जो लेवल और जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, तो वो तो इसका ही बनता है, जो कि 23 से लेकर 24 रुपये तक का बनता है। लेकिन लाजमी इसको आप लोग बाय करें। इसके पे आउट की हिस्ट्री देख लेता हूँ तो हर साल ही कंपनी कुछ ना अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। इतनी भी लोगों ने इसके शेयर बाय करके होल्ड करे मैं तो देख लें आप लोग 2-2 रुपये का डिविडेंड ना हर यार कंपनी दे रही है। तो तभी तो मैं आप लोगों को इसको बाय करने का बोल रहा हूँ ना, कि ना आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा देके जा सकता है। और अगर ये मजीद ऊपर निकलता है तो फिर तो ये 28 के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक कर सकता है। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 28 के रेजिस्टेंस को डॉल, डेस्कॉन, ऑक्सीकैम ब्रेक कर सकता है। तो लाजमी इसकी बाय कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बाय करें। कचरा सारे शेयर्स आप लोग बेचें और सारे कचरा और बेकार स्टॉक सिनर्जी, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जो जो स्टॉक आते हैं, जो शेयर्स ऊपर जा नहीं पा रहे, उनमें सिनर्जी है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक हो गया है, सारे वो सारे WTL भी इसमें शामिल हैं। ये सारे पैनी स्टॉक है, हैस्कॉल हो गया, FNEL हो गया, DFML हो गया। ये सारे वो शेयर्स हैं कि तो ऊपर जा नहीं पा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों ने अपने पैसे इन स्टॉक में फंसाए हुए हैं। तो तभी तो आप लोग ना उन सारे मजबूत स्टॉक में काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोग की इन्वेस्टमेंट ना सारे बेकार शेयर है, फंसी हुई है। PRL हो गया, सल्ले हो गया, इन सब के मैंने आप लोगों को कल परसों की वीडियो में ना डिटेल टेक्निकल एनालिसिस बता के समझाए हुए हैं कि कौन कौन से रेट पे और कौन कौन सी कीमत पे आप लोगों को इन सारे शेयर को बेच के इनसे निकल जाना है और किन शेयर्स को बाय करना है। तो आज की वीडियो मेरी कंप्लीट देख के आप लोग समझ लें कि स्टॉक आप लोगों को बड़े अच्छे मुनाफे बहुत कम वक्त में दे के जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक में बात कर लेता हूँ। तो लोग सवाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि लाजमी इस शेयर का आप बताएं, दोबारा हमें इस कंपनी के स्टॉक में ना करनी है इन्वेस्टमेंट और कौन सी कीमत पे इस कंपनी के शेयर में एंट्री मान लेना बनती है। GL गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से स्टॉक ना 11 लाख के वॉल्यूम के साथ 467 रुपये तक का हाई लगा के 461 रुपये पे क्लोज हुआ है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल GL की बात कर लेता हूँ तो वो इसका यही बनता है, जहाँ से ये सपोर्ट है लेके ना दोबारा से उठ रहा है, वो इसका 430 टू 440 रुपये तक का बनता है। 440 रुपये का रेट ना GL का मजबूत सपोर्ट लेवल है। सस्टेन कर गया तो फिर तो ये आप लोगों को बड़ी तेजी से ऊपर निकलता दिखाई देगा। देख लें कि कोई इसको खरीद नहीं रहा था और ये गिरे पे गिरे जा रहा था। सपोर्ट लेवल को ना इसने ऑनर करा 180 के ऊपर 185 190, देख लें कितना तेजी से डबल दाम हुआ नहीं हुआ। वो इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स बड़ी तेजी से बढ़ी ना और शेयर प्राइस भी फिर अपने हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता हुआ आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस है कि अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप लोग मेरे चैनल वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड करा है शेयर का, GL का। ये तो 250 रुपये के रेट पर ऊपर जाएगा। आप लोग सवाल यही कर रहे थे कि ये तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, ये तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये क्या ऊपर निकलेगा। और रेजिस्टेंस एरिया इस कंपनी के स्टॉक का 365 रुपये तक का बना हुआ था। ना सिर्फ 365 के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा, बल्कि बड़ी तेजी से इसने 100-150 रुपये तक का आप लोगों को अच्छा गेन दिया ना। देखें ना 350 रुपये वाला शेयर आप लोगों को कितना तेजी से 500 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई दिया। और ये 500 रुपये को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। दोबारा ये स्लो करता हुआ उठ रहा है, तो लाजमी खरीदने का फैसला आप लोग करें, ताकि इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग बड़े रिटर्न्स कमाएं। बहुत ही कम कीमत का ये शेयर था और बड़ी तेजी से देख लें आप लोगों को अब ये कहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों ने इसको 170-180 रुपये के रेट पर ही बाय करा होगा, तो देख ले 170 टू 180 रुपये वाला शेयर आप लोगों को कहाँ से कहाँ निकलता दिखाई दिया। ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंच चुका है और जिस तरह से ये बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहा है, तो मुझे तो अभी ग्राफ को देख के लग रहा है कि ये तो 600 रुपये से भी, यानी कि 650 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो एक और मजबूत कंपनी की स्टॉक की बात करके आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बेस्ट है हमारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। तो अब क्या कर लेना बनता है, बाइंग बनती है 618 रुपये के रेट पे 16 लाख के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ, जो मजबूत
सपोर्ट लेवल मारी का बनता है ना, वो इसका ही बनता है कि अगर ये मजीद गिरता है तो सपोर्ट इसको मिलेगी 580 टू 600 के रेट पे, और 600 के रेट से ये शेयर आप लोगों को रिवर्सल लेके उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो बाइंग बनती है, डिप पे बाई कर, ताकि अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टाइम में आप लोग ना बड़े मुनाफे इस कंपनी के स्टॉक में वक्त पे सही वक्त पे ना एंट्री मार के कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही सारे मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स और वो शेयर्स जो अपने लेवल सस्टेन कर रहे हैं उन्हीं की मैंने आप लोगों को मुकम्मल एनालिसिस दिखा के बाय कॉल दिए। तो इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक्स बाय करके होल्ड करे हुए हैं। जो टारगेट मारी का बनता है ना, अगर ये करंट रेटों से ही रिवर्सल लेके ऊपर निकलता है तो सबसे पहले तो इसको 700 रुपये पे ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 700 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर गया तो फिर ये आप लोगों को 780 और 800 रुपये से भी ऊपर निकलता हुआ, टारगेट तो ऐसे इसका 850 रुपये तक का बनता है और 850 रुपये तक ही आप लोगों के सामने अप एंड डाउन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना, इसको लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।